केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण में होंगे शामिल। 60,244 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नया कीर्तिमान, हाईटेक ट्रेनिंग के साथ रिकॉर्ड समय में नियुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां पर अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 60,000 से अधिक आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। यूपी पुलिस विभाग की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के 60,244 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग में इतने बड़े पैमाने पर आरक्षी सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सकुशल भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ ही हाईटेक ट्रेनिंग देने के साथ रिकॉर्ड समय में ज्वाइनिंग देकर नया कीर्तिमान रचने जा रही है। ऐसे में देखिए, कार्यक्रम स्थल से कुछ तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, जहां पर आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण में शामिल होंगे। 60,244 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो यूपी की योगी सरकार का नया कीर्तिमान, हाईटेक ट्रेनिंग के साथ रिकॉर्ड समय में नियुक्ति के मद्देनजर बेहद अहम आज का कार्यक्रम। तो देखिए किस तरह से कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 60,244 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यूपी की योगी सरकार ये नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। तो देखिए, रिकॉर्ड समय में ज्वाइनिंग देकर नया कीर्तिमान यूपी सरकार रचने जा रही है। तो हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा देकर अब नियुक्ति पत्र इन्हें दिया जाएगा। 60,244 इनकी संख्या बताई जा रही है। विस्तार से अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, कितनी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ अहम जानकारियां कार्यक्रम स्थल से? बिल्कुल, जिस तरह से नवनियुक्त जो सिपाही अभ्यर्थी हैं उनको खुशियों की सौगात दी जाएगी और अपने आप में ये ऐतिहासिक पल है और यूपी पुलिस के लिए भी ये मतलब बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज हुआ कि इतने बड़े स्तर पर 60,244 जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएगा। और देश के गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में डिफेंस एक्सपो के मैदान पे ये कार्यक्रम रखा गया है। करीब 12:30 बजे के आसपास ये गृह मंत्री अमित शाह की आएंगे और करीब 1 घंटे वहां रुकेंगे और उनके हाथों के करीब 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अनुज, क्या गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जो अफसर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम स्थल में, जिसको लेकर जो भी सिक्योरिटी है वो अभी फिलहाल अलर्ट मोड पे आ गई है। और बताया जा रहा है जो समय ऑफिशियली टाइम जो निर्धारित किया गया 12:30 बजे के बताया गया है, जो भी समय पे पहुंचेंगे। और हालांकि जो ये सिपाही भर्ती थी अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइम है, क्योंकि देखिए नकल माफियाओं की रीढ़ को तोड़ना और ऐसा चक्रव्यूह बनाया था, ऐसा प्रूफुल प्लान बनाया था जिससे कि जो ये परीक्षा थी देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है स्वाति, जिसको मतलब कुशल नेतृत्व के तौर पर इसको कराया गया और हाईटेक तौर पर आप इसकी ट्रेनिंग भी कराई गई है सिपाहियों की। और दूसरी तरफ आया जाए तो योगी सरकार हर बार आंकड़े बनाती, क्योंकि देखिए 8 वर्षों में 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया करा चुकी है। यानी योगी सरकार का जो मिशन रोजगार है वो लगातार जारी है। और इसी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरह के सियासत भी देखने को मिली थी, पर योगी सरकार ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पिछली सरकारों में करना नामुमकिन था, क्योंकि नकल माफिया हो गए, सॉल्वर गैंग हो गए, जो कि कभी कभी ये हावी हुआ करते थे और परीक्षाएं रद्द हो जाती थी। पर योगी सरकार के संकल्प, दृढ़ संकल्प और जो कि पुलिस महकमे की जो कि एआई टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया गया और जो किस तरह से पेपर को सेटिंग करनी है, किस तरह से रखना है, उसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई थी। फुल प्रूफ प्लान के तहत कार्य किया गया था और आज इतने बड़े स्तर पे किया गया। तो ये समझ सकते हैं स्वाति कि जिस मैदान पे डिफेंस एक्सपो हो रहा है वो कई इवेंट का गवाह बन चुका है। वो डिफेंस एक्सपो इससे पहले इन्वेस्टर समिट का गवाह
गवाह बना और आज एक बड़े स्तर पर 60,244, जिसमें सबसे अच्छी खासी संख्या बताई जा रही है, जिसमें कि 1248 महिला आरक्षियों को भी सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। यानी पूरा मैदान खचाखच भीड़ से पूरा जुट चुका है और पूरा पट चुका है। बिल्कुल, देखिए अनुज, हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई किस तरह से कार्यक्रम में तैयारियां की गई हैं। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे हाईटेक तकनीकों के इस्तेमाल के बाद अब पुलिसिंग कितनी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपने जिक्र किया एआई ट्रेनिंग और भी तमाम ट्रेनिंग्स यहां पर दी गई है, क्योंकि देखिए ये तकनीकी दौर है और ऐसे में जब सिपाही टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली होंगे तो जाहिर तौर पर जो पुलिसिंग है वो भी और उचित नजर आएगी उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो। देखिए बिल्कुल योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम आधुनिक, मजबूत और सशक्त पुलिस को बनाएंगे, जिससे कि पुलिस की जो भी पहले परेशानियां थी उनको दूर करते हुए, इसीलिए इतनी लंबी एक सिपाही जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो बड़े ही अच्छे स्तर पे हो रही है और एआई टेक्नोलॉजी बेस पे ट्रेनिंग हो रही है। सूबे के नए डीजीपी कार्यवाहक है राजीव कृष्ण, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जो स्मार्ट पुलिसिंग है उसको एक्टिव करेंगे, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम को जो बड़ा ही रोड़ा बनता है, चुनौती है, उसको भी देखते हुए हम अब जो पुलिसकर्मी है उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे और एआई का सबसे ज्यादा भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अब जो पुलिस है अब वो एकदम स्मार्ट वर्किंग के तौर पे आ जाती है, रियल टाइम पे अपना वर्क दिखाती है, चंद मिनटों में ही घटना स्थल पे पहुंच जाती है और हर चीजों को रिकॉर्ड करती है। इसलिए देखिए अब योगी सरकार ने जिस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण है, बड़ा दिन है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और सूबे के सीएम रहेंगे, चेहरों पे खुशियां होंगी उन भर्तियों की, जो कि आज खुशियों की सौगात मिलेगी, नियुक्ति पत्र हाथों में होगा। यानी रोजगार को लेकर जो सपने होते हैं परिवारों को लेकर, युवाओं को लेकर, वो आज उनकी आंखों पे साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरह से नियुक्ति पत्र उनके हाथों में पहुंचेगा और किस तरह से उनकी जो मेहनत है कितने कम समय में ये चीजें उनके हाथों आगे। क्योंकि देखिए हर बार परीक्षाएं होती है तो लेट लतीफी का जो तमगा होता है, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि परीक्षाएं होती है, उसके बाद लोग सालों साल इंतजार करते रह जाते हैं कि कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिले और ऐसे में लोगों की उम्र भी निकल जाती है। लेकिन अब रिकॉर्ड समय में ज्वाइनिंग देकर नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।